नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के पार्ट 46 में आज हम पढ़ने वाले हैं धात्विक खनिज यानी कि प्रदेश में पाए जाने वाली खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान जो है ये प्रमुख खनिजों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ई नीलामी का यहाँ पर आशय है कि जो खनिजों की नीलामी की जाती है वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की जाती है, तो इसे ही कहा जाता है ई नीलामी। और ये ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में 79 यानी कि 79 किस्मों के खनिजों से पूरा राजस्थान जो है समृद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान जो है झारखंड के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। देश में सर्वाधिक खानें जो हैं खनिजों की वो राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में भी अरावली प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है ये मुख्यतया खनिजों से संपन्न प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों, अलोह खनिज जो हैं जिनमें कि लोह के अलावा जो खनिज होते हैं जिनमें कि लोहा नहीं पाया जाता है उनको कहा जाता है अलोह खनिज। उनमें भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जबकि जो लोह खनिज है जिनसे कि आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, उन खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का देश में चतुर्थ स्थान है यानी कि चौथा स्थान है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान जो है सीसा, जस्ता, संगमरमर, चांदी, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फॉस्फेट, कैडमियम, एस्बेस्टोस, फायर क्ले, जिप्सम आदि में भी देश में एकाधिकार रखता है। यानी कि एकाधिकार रखने का मतलब है कि ये जो खनिज हैं ये मुख्यतया प्रमुख रूप से केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का टंगस्टन, जिप्सम, तांबा, एस्बेस्टोस, सिलिका, इमारती पत्थर है, चूना पत्थर, अभ्रक, फेल्सपार आदि खनिजों में देश में भी जो ये है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा जो लोहा है, मैंगनीज है, कोयला है, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, क्रियोनाइट, बेनेटाइट, इसके अलावा ड्रेमेलाइट आदि जो खनिज है इनकी राजस्थान में कमी है। तो कमी वाले जो खनिज है जो राजस्थान में कम पाए जाते हैं उनमें आप इनका ध्यान रख सकते हैं। लोहा, मैंगनीज, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, क्रियोनाइट और बेंटेनाइट, इसके अलावा ड्रेमेलाइट। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि कौन से खनिजों की राजस्थान में कमी पाई जाती है और इनमें से कोई जो खनिज होंगे उनके नाम दिए हुए होंगे और जो सर्वाधिक पाए जाते हैं उनके नाम दिए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो स्टील ग्रेड चूना है वो जैसलमेर और नागौर जिले में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड उपक्रम जो है ये राजस्थान के अधात्विक खनिजों के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो अधात्विक खनिज हैं उनके उत्पादन और मार्केटिंग के लिए जो उत्तरदायी संस्था है या उपक्रम है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जिलेवार खनिज कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टंगस्टन की। तो अगर बात करें टंगस्टन की तो ये मुख्यतया नागौर और आपके सिरोही एरिया में देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है इसकी प्रमुख खासियत क्या है कि टंगस्टन जो है ये वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी धातु है उसको प्राप्त करने से पहले जब ज़मीन से निकाला जाता है तो वो एक अयस्क के फॉर्म में होता है और फिर उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा धातु में एक तरीके से बदला जाता है या उसमें से धातु अलग की जाती है। तो इसका जो अयस्क है वो पूछा जा सकता है। वुल्फ्रेमाइट जो है ये अयस्क होता है टंगस्टन का और जिससे कि टंगस्टन धातु प्राप्त होती है। देश की एकमात्र यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान जो है वो डेगाना नागौर जिले के भाकरी गांव में जो रेव पहाड़ी है उस पर स्थित है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी टंगस्टन की खान है पूरे देश में। इसके अलावा दोस्तों टंगस्टन जो है ये एक उच्च गलनांक वाली धातु है यानी कि अधिक तापमान
को ये सहन कर सकती है। तो टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है जो सामरिक कार्यों में और विद्युत का सामान बनाने में उपयोगी है, क्योंकि ये अधिक तापमान को झेल सकती है। इसलिए जो विद्युत के सामान हैं जो कि अधिक वोल्टेज पर भी काम कर सके, वैसे सामान बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें डेगाना नागौर है और सिरोही का वालदा क्षेत्र जो है वो प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो तांबा उत्पादक ज़िले हैं, यानी कि जहां पर तांबा सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में, तो उनमें आपका एक है बीकानेर, उसके बाद अलवर, भीलवाड़ा और सिरोही, ये प्रमुख ज़िले हैं। बात करें तांबा की तो ये एक अलोह धातु है, यानी कि जिसमें कि लोहा नहीं होता है, ये अलोह धातु होता है, प्रमुख खनिज है जो कि बहुत ही लचीला और बिजली का जो है उत्तम सुचालक है। इसके अलावा जो दोस्तों राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से, अगर तांबे की दृष्टि से बात किया जाए तो राजस्थान झारखंड के बाद देश में दूसरा स्थान है जो कि तांबा उत्पादन करता है। इसके अलावा दोस्तों देश की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना में है, झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना तहसील में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ये झुंझुनू को तांबा जिला भी इसी कारण कहा जाता है। खेतड़ी में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये उपक्रम अमेरिका की सहायता से लगा हुआ है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तांबे की कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में तांबा का उत्पादन होता है, तो उनमें प्रमुख रूप से आपका खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है। इसके अलावा अलवर का आपका खो दरीबा है, सीकर में आपका बनने वालों की ढाणी है, भीलवाड़ा में पुर दरीबा और बनेड़ा है। इसके अलावा बीकानेर में आपका बीदासर है और सिरोही में आपका आबू रोड है, आदि जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं तांबे के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो चांदमारी ताम्र परियोजना है राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत है, तो इस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि जो मैंगनीज है ये कौन कौन से जिलों में प्रमुखतया इनका उत्पादन होता है। तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, इसके अलावा आपका उदयपुर है और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में प्रमुखतया मैंगनीज जो है एक तरीके से पाया जाता है और उसका उत्पादन होता है। मैंगनीज जो है ये धातु मुख्यतः जो है पायरोल्यूराइट जो है और ब्राउनाइट है, राइलोमिनॉन है आदि के रूप में मिलता है। यानी ये सब क्या है, ये मैंगनीज के अयस्क है। तो इन अयस्कों का भी आपको अच्छी तरीके से नाम याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैंगनीज के निम्न में से अयस्क कौन सा है या नहीं है, इस तरीके से। तो मैंगनीज के जो अयस्क हैं जिनसे कि मैंगनीज धातु प्राप्त होती है, पायरोल्यूराइट, ब्राउनाइट और राइलोमिनॉन आदि। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैंगनीज है ये इस्पात को कठोर बनाने में, रंग रोगन में, चीनी मिट्टी के बर्तनों में और उर्वरकों आदि में काम आता है। इसके अलावा जो इसके उत्पादक क्षेत्र हैं, तो मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्रों में सर्वाधिक बांसवाड़ा है, उसके बाद आपका उदयपुर है, जयपुर आदि है। खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का जो है 17% हिस्सा है। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि देश के कुल टंगस्टन अयस्क जो संसाधन है उसमें 17% हिस्सा राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आपके लौह अयस्क की, या आप लौह धातु की हम बात करते हैं। यहाँ पर लौह धातु कौन कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ इसके अयस्क पाए जाते हैं, तो जयपुर इसमें शामिल है। इसके अलावा दौसा है, ये प्रमुख क्षेत्र है। अगर लोहे की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का, जबकि कुछ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भी मिलता है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये आपके लोहे की किस्म है। इसी तरीके से कोयले की भी किस्म होती है, लिग्नाइट है, और भी अलग अलग किस्म के कोयले भी होते हैं और लोहे भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इनके नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। सर्वाधिक लोहा जो है वो जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा जो है वो कानपुरा से निकाला जाता है। और लोहा की जो उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक
उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है वो मोरिजा बनोला है, चोमू जयपुर। इसके अलावा नीमला रायसेला है दौसा का, डावला और सिंगाना है झुंझुनू का। इसका अलावा नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर ये उदयपुर के क्षेत्र हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं सोने की। तो सोना जो है सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में इसका उत्पादन होता है, तो जयपुर, दौसा के अलावा जो बांसवाड़ा है ये प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। और बात करते हैं सोने की, तो जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की द्वारा किया जाता है, जो कि एक उपक्रम है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्वर्ण भंडार है वो गहराई में होने से दोहन संभव नहीं हो पाया, यानी कि जो बांसवाड़ा में किया गया था, एक बहुत पहले एक खबर आई थी कि बांसवाड़ा में सोने का अकूत भंडार है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि बांसवाड़ा के जगपुरा में सोना दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया था, लेकिन जो स्वर्ण भंडार था वो बहुत ज़्यादा गहराई पर होने के कारण उसका दोहन नहीं हो पाया था, यानी कि सोना प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा दोस्तों अगर सोने के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है उनमें आनंदपुरी, बूकिया ये बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपके धानी बामड़ी है जो कि दौसा के है, धानी बासड़ी जो दौसा का क्षेत्र है। इसके अलावा झुंझुनू का धानोटा क्षेत्र है, आदि जो है सोने के उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं शीशे की, जस्ते और चांदी की, ये कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आपका राजसमंद है, भीलवाड़ा है और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सीसा, जस्ता और चांदी है, ये तीनों जो है धातु मिश्रित रूप में मिलती है, यानी कि मिश्रित रूप में, यानी कि इनको एक तरीके से इनका मिश्रण मिलता है, जिनको कि बाद में प्रोसेस के द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि ये मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं धातुएं, इसलिए इनके जो अयस्क होते हैं उसको गैलेना कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान जो है वो उदयपुर के जावर में है और इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी इन तीनों धातुओं के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा उदयपुर के देवारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, जिसे कि अवैध खनन रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा बंद करवा दिया गया है, जबकि जो चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में ब्रिटेन की सहायता से जो सुपर जिंक स्मिलेटर संयंत्र है वो स्थापित किया गया है, जिसका कि एशिया में प्रथम स्थान है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सीसा, जस्ता और चांदी में जावर, देवारी, उदयपुर के जावर और देवारी है ये सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र हैं शीशे, जस्ते और चांदी के लिए। इसके अलावा रामपुरा, अंगुछा जो है भीलवाड़ा के, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। राजपुरा, दरीबा राजसमंद के, और इसके अलावा सवाई माधोपुर के, चौथ का बरवाड़ा जो है ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये कुछ धातुएं और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमने इस वीडियो में देखे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में, और उसमें जो बचे हुए और भी खनिज, अयस्क और धातुएं वगैरह है, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और जो बचे हुए ज़िले हैं उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना